तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मीडिया स्टिनम। ये पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाएं। तो आज हम पढ़ेंगे मीडिया स्टिनम किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है और इसकी क्लिनिकल्स क्या होती है। तो मीडिया स्टिनम क्या है? मीडिया स्टिनम, इट इज़ एन इंटरपिल्यूलर स्पेस इन द थोरेक्स। ओके, सो मीडिया स्टिनम क्या है? इंटरपिल्यूलर स्पेस। जिस तरह हमें पता है इंटर मीन्स बिटवीन, पिल्यूरा में पिल्यूलर स्पेस मीन्स पिल्यूलर कैविटी। तो आपको पता है लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको पिल्यूरा कहते हैं। तो मीन्स लंग्स के पिल्यूरा के दरमियान में जो स्पेस है उसका नाम क्या है? मीडिया स्टिनम। सही है दोस्तों। सपोज करें ये थे लंग्स, सही है। सॉरी, डायग्राम ख़राब कर दी। अब ये स्पेस दरमियान में होगा इनके, इसका नाम क्या होगा? मीडिया स्टिनम। सही है मेरे दोस्तों। तो इससे हम कहते हैं मीडिया स्टिनम। अब मीडिया स्टिनम में क्या क्या मतलब, ये किस तरह बाउंड हुआ है, मतलब कौन सी इसकी बाउंड्री होती है। अब जाहिर बात है, ये देखें ये स्पेस को हम कह रहे हैं सारे के, तो इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बना रही है? वही पिल्यूलर स्पेस और कैविटी और मीन्स लंग्स पिल्यूरा। ओके, इसी तरह अगर आप देखें इसकी एंटीरियरली क्या आएगा? जाहिर बात है मीडिया स्टिनम मिडिल है, तो आगे कौन सी बोन होती है? मिडिल में स्टर्नम। तो एंटीरियरली किससे बाउंड होगा? ये स्टर्नम से। एंड ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल से। और पोस्टीरियरली पीछे क्या होगा? जाहिर बात है ये भी सेंट्रल में है, तो पीछे भी जाहिर बात है क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम। तो मीन्स पोस्टीरियरली मीडिया स्टिनम बाउंड होता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। सही है। तो मीडिया स्टिनम मेरे दोस्तों ये क्या है, एक आपको डायग्राम पहले दिखाते हैं। जिस तरह हमने बताया ये मीडिया स्टिनम है बिटवीन टू लंग्स, ओके, और टू पिल्यूलर कैविटीज़। ओके, सो अब मीडिया स्टिनम को हमने क्या करा है? डिवाइड कर दिया है दो में। ओके, नंबर 1 सुपीरियर मीडिया स्टिनम, नंबर 2 इंफीरियर मीडिया स्टिनम। सही है। अब एक्सटर्नल एंगल अगर आपको पता हो, एक्सटर्नल एंगल इससे कहते हैं। इस लेवल पे हमने बताया है कि मीडिया स्टिनम को इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल एंगल की इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन के अबव होगा एंड फर्स्ट रिब के ऑब्लिक बॉर्डर के नीचे होगा, इसको हम क्या कहेंगे? सुपीरियर मीडिया स्टिनम। और जो एक्सटर्नल एंगल के नीचे से डायफ्राम तक होगा तो इसे क्या कहेंगे हम? इंफीरियर मीडिया स्टिनम। ओके दोस्तों, तो अब सुपीरियर तो मीडिया स्टिनम आप समझ गए। अब क्या हुआ है फर्दर, हमने इंफीरियर मीडिया स्टिनम को डिवाइड कर दिया है कितने में? 3 पार्ट्स में। जो सबसे आगे आएगा उसका पार्ट का नाम क्या है? एंटीरियर मीडिया स्टिनम। सही है। जो दरमियान में होगा उसका मिडिल मीडिया स्टिनम, एंड जो लास्ट में होगा उसका पोस्टीरियर मीडिया स्टिनम। तो मीडिया स्टिनम इसे हम कहते हैं। सही है दोस्तों। तो एक एक मीडिया स्टिनम हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, चाहे आप मिनोमिक्स यूज़ करें। सही है दोस्तों। तो अभी हमें पता लगाना पड़ेगा कि सुपीरियर में कौन से कंटेंट होते हैं और एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो यही BCQs आते हैं कि इनकी बाउंड्री क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चर्स होते हैं। सही है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं डीपली, सही है, डिटेल में कि सुपीरियर मीडिया स्टिनम किसे कहते हैं। अब देखें सुपीरियर मीडिया स्टिनम। जिस तरह मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि सुपीरियर मीडिया स्टिनम के इन्फीरियर मीन्स कहाँ पर ये ख़त्म होगा? जहाँ पर ट्रांसवर्स एंगल्स शुरू होगा। तो ये आप ट्रांसफर एंगल था अगर सपोज करें, तो यहाँ से अगर आप इमेजिनरी लाइन निकालेंगे, सही है, तो ये यहाँ पर ख़त्म होगा। तो और सुपीरियरली कहाँ पर हमें पता लगेगा सुपीरियर मीडिया स्टिनम यहाँ ऊपर से ख़त्म हो गया है, तो वो कैसे पता पड़ेगा? फर्स्ट रिब की ऑब्लिक प्लेन के ज़रिए। सही है दोस्तों। अब देखें ये जो ट्रांसवर्स प्लेन निकाल लें हम, एक्सटर्नल एंगल से इमेजिनरी लाइन निकाल लें, तो ये लाइन कहाँ पर होती है? बिटवीन 4th एंड 5th थोरेसिक वर्टिब्राe। सही है दोस्तों। तो ये भी याद रखें। एक्सटर्नल एंगल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दूसरी वीडियो आप देख लें जो हमने एक्सटर्नल में डिस्कस किया है। सही है। तो दोस्तों सुपीरियर मीडिया स्टिनम में क्या क्या आ जाता है? अब आप देखें सुपीरियर मीडिया स्टिनम मीन्स सुपीरियर है। अब सुपीरियर मीडिया स्टिनम में क्या क्या है ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। सुपीरियर वेना कब आती है? उसमें स्ट्रक्चर्स ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स आती है एंड आर्च ऑफ एओर्टा आता है, थोरेसिक डक्ट आती है, ट्रेकिया आता है, इसोफेगस आती है, वेगस नर्व आती है और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आती है, फ्रेनिक नर्व आती है और साथ साथ थाइमस ग्लैंड भी सुपीरियर मीडिया स्टिनम में पाया जाता है दोस्तों। तो ये कंटेंट आपको याद करने होंगे, तो इसके लिए एक मिनोमिक्स भी मैंने बनाई है। मैंने नहीं मीन्स नेट से लिए, तो वो आप याद कर लें, मीन्स समझ जाएँ। तो ये है उसकी मिनोमिक्स। ट्राई टू ईट्स द सूप एंड वाइटामिन नॉट पिग। ओके, ट्राई किससे आ रहा है मेरे दोस्तों? टी से थाइमस, टी से ट्रेकिया, ई से एसोफेगस, टी द
उससे thoracic duct, sympathetic soup and arch of aorta. And veins, अब veins में कौन सी आ जाएगी? superior vena cava and brachiocephalic vein. and not means nerve and रो पिग, वी मीन्स फ्रेनिक नर्व। तो ये याद रखें सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब सुपीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्री भी हमें मतलब याद करनी होगी कि इसमें क्या होता है। तो अगर आपने स्टर्नम पढ़ा हो तो मेरे दोस्तों, मैंने जिस तरह आपको बताया था, स्टर्नल एंगल से ऊपर वाला जो एरिया होता है स्टर्नम का, उसको क्या कहते हैं? मैन्यूब्राई स्टर्नम। मतलब ये वाला पार्ट स्टर्नम का क्या कहलाता है? मैन्यूब्रम स्टर्नम। तो मतलब एंटीरियरली सुपीरियर मीडियास्टिनम की एंट्री बाउंड्री कौन बनाती है? मैन्यूब्रम स्टर्ना है। सही है दोस्तों, ये याद करते जाएं साथ साथ। और देखें अगर आप तो बिहाइंड बाय फर्स्ट से लेकर फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब पोस्टीरियरली किसके थ्रू बाउंडेड होता है? ये बाय फर्स्ट फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है दोस्तों। तो हमें ये पता पड़ गया इसकी एंटीरियर बाउंड्री एंड पोस्टीरियर बाउंड्री। तो ये था सुपीरियर मीडियास्टिनम। अगर आप डायग्राम देखें इसकी जो मैंने बनाई है दोस्तों, देखें जिस तरह हमने पढ़ा था ब्रैकियोसेफेलिक वेन आती है इसमें सुपीरियर मीडियास्टिनम में। सही है, ये देखें आर्च ऑफ एओर्टा भी आता है। ये एक्सटर्नल एंगल का उन्होंने प्लान बनाया है। सही है कि यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल मीन्स ये स्टार्ट होता है तो यहाँ से इन्फीरियर स्टार्ट होता है। तो देखें यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा भी आ रहा है, सुपीरियर वेना कवा भी आ रही है, ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स भी आ रही है। सही है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद रखना। थाइमस ग्लैंड भी आता है। तो ये चीज़ें आपको कंटेंट याद रखने हैं। सही है, मिनोमिक्स के थ्रू याद करें या ऐसे ही आपकी मेमोरी के थ्रू याद करें। सही है ब्रो। एंड दोस्तों, क्योंकि सिस्टर नहीं बोलना चाहिए, अच्छा सॉरी दोस्तों। तो ये हो गया सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड। अब हम पढ़ेंगे इन्फीरियर मीडियास्टिनम के बारे में। तो दोस्तों इन्फीरियर मीडियास्टिनम हमने बताया था कि फर्दर इसको हमने कितने में डिवाइड कर दिया? 3 में, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो ये आपको पता पड़ गया। तो अब एंटीरियर को हमें पढ़ना पड़ेगा। एंटीरियर मीडियास्टिनम क्या होता है? एंटीरियर मीडियास्टिनम लाइज एंटीरियर टू पेरिकार्डियम एंड पोस्टीरियर टू स्टर्नम एंड थोरेसिक मसल्स। ओके, तो पेरिकार्डियम किसे कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं हार्ट की कवरिंग को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्योंकि अगर आप देखें तो इसके बाद कौन सा मीडियास्टिनम होता है? मीन्स इसके पीछे तो मिडिल मीडियास्टिनम, और मिडिल मीडियास्टिनम का मीन्स कंटेंट क्या होता है? पेरिकार्डियम, हार्ट। सही है, तो इसी वजह से अगर आप देखें एंटीरियर मीडियास्टिनम कहाँ पर होगा? पेरिकार्डियम के एंटीरियर होगा। ओके ब्रो। सो एंड एंटीरियर मीडियास्टिनम पोस्टीरियर किसका होगा? स्टर्नम, क्योंकि आगे तो बोन आती है स्टर्नम एंड ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल। अब इसके भी आपको कंटेंट याद करने पड़ेंगे। से लिम्फ नोड्स होते हैं, फैट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, थाइमस ग्लैंड के रेमनेंट होते हैं। सही है, तो ये था एंटीरियर मीडियास्टिनम। सही है, अब आपने एंटीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्री भी पता पड़ गई आपको कि पोस्टीरियरली पेरिकार्डियम से बाउंड होता है, एंटीरियरली बाय स्टर्नम। ओके दोस्तों, तो ये था एंटीरियर मीडियास्टिनम। अब पढ़ेंगे हम मिडिल मीडियास्टिनम के बारे में। तो मिडिल मीडियास्टिनम किस तरह आप देखें तो ये अगर आप देखें मिडिल मीडियास्टिनम लाइज बिटवीन राइट एंड लेफ्ट पिल्यूलर कैविटी। से ये मिडिल है तो राइट और लेफ्ट के पिल्यूलर कैविटी के दरमियान में होता है। और साथ साथ इसमें क्या आ जाती है? हार्ट, पेरिकार्डियम, फ्रेनिक नर्व्स एंड एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज, वेन्स एंड वेना कावा। देखिए यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है आर्च ऑफ एजाइगस वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लें, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, वहाँ आर्च ऑफ एओर्टा आ रहा था। एंड साथ साथ मेन ब्रोंकाई। सही है दोस्तों, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल पे है, एक्सटर्नल एंगल जो था उस पर ही क्या होता है? ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है 2 में। सॉरी ऐसे एक्सटर्नल, तो इसी वजह से जो इन्फीरियर होगा मिडिल में तो क्या आएगा? उसमें ब्रोंकाई आएंगे। तो ये था मिडिल मीडियास्टिनम। अगर मिडिल मीडियास्टिनम की और डीपली हम बात करें कि मिडिल मीडियास्टिनम क्या होता है, इसकी बाउंड्री क्या है, तो आप ये अगर आपने एंटीरियर समझ गए तो आप खुद इसकी बाउंड्री बता सकते हैं। सही है, तो अब पोस्टीरियर मीडियास्टिनम किसे कहते हैं, उसके क्या कंटेंट होते हैं? सही है दोस्तों, तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम लाइज पोस्टीरियर टू पेरिकार्डियम। जारी बात है मिडिल मीडियास्टिनम पेरिकार्डियम मिडिल मीडियास्टिनम में थी तो वो पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर होगी पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। सही है, और इसमें क्या क्या आ जाता है ये चीज़ें याद रखें? ईसोफेगस, thoracic aorta, azygous and hemizygous vein and thoracic duct, vagus nerves and sympathetic tract and splanchnic nerve। सही है, तो ये सारी चीज़ें याद कर लें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BCQs MCQs इसी पे आता है कि कंटेंट क्या है इनके। सही है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप याद रख लें। अब ये हमारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम था। अब क्लिनिकल्स क्या होते हैं मीडियास्टिनम के? सही है, मीडियास्टिनाइटिस। स्टेनाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ मीडियास्टिनम। मतलब कैसे हो सकता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मीडियास्टिनम? तो अब ये लाइन पढ़ें, ये सिनेल बुक से लिया हुआ है
और ये स्लाइड्स BRS से बनाई हुई है और साथ साथ कुछ डायग्राम है, सही है। सो स्ट्रक्चर दैट मेक अप मीडिया स्टेम आर एम्बेडेड इन लूज कनेक्टिव टिश्यूज दैट इज़ कंटिन्यूस विद रूट ऑफ नेक। बोल रहे हैं जिस तरह मीडिया स्टेम में हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े कि ये सारे स्ट्रक्चर जैसे ट्रेकिया हो गया, हार्ट हो गया, वर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ये किस में एम्बेडेड होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू मीन्स मीडिया स्टेम में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें एम्बेडेड होती है। और यही लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं किसके साथ, विथ रूट ऑफ नेक, सही है। तो उनके कनेक्टिव टिश्यू के साथ कंटिन्यूस होंगे तो जाहिर ही बात है अगर नेक का इन्फेक्शन होगा तो ये आखिर मीडिया स्टेनम में पहुंच सकता है दोस्तों। जैसे ये नेक है और मीडिया स्टेनम यहाँ था तो इसका ये कंटिन्यूस है ना टिश्यू, तो इसका इन्फेक्शन हुआ तो ये यहाँ फैल सकता है। तो हमें पता है इन्फेक्शन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इन्फ्लेमेशन, तो इसी वजह से वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मीडिया स्टेनाइटिस, सही है। साथ साथ और क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें मीडिया स्टेनाइटिस होते हैं, जिस तरह अगर आप को मतलब कोई पेनिट्रेटिंग वुंड्स ऑफ चेस्ट इन्वॉल्विंग इसोफेगस में प्रोड्यूस मीडिया स्टेनाइटिस, मतलब आपको चेस्ट में वुंड्स हुई है पेनिट्रेटिंग, जैसे चाकू वाकू घुसाता है और उसमें क्या हुआ है, इसोफेगस, मतलब इसोफेगस को भी उसने टीयर किया तो वो भी क्या करा सकता है, मीडिया स्टेनाइटिस से है। और बोले इन इसोफेजल परफोरेशन, अगर इसोफेजल मतलब जो इसोफेगस की परफोरेशन हो जाती है ना, अगर जैसे सुराख हो जाते हैं इसोफेगस में, तो एयर्स escape into connective tissues space and ascend beneath to root of vija produce subcutaneous emphysema। तो इसोफेजियल परफोरेशन जब हो जाती है तो एयर मतलब स्केप होना शुरू हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू स्पेसेस में, और इसी वजह से क्या हो जाता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, तो एयर उसमें टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप उसको मतलब हाथ से पल्पेट करेंगे तो उसमें वॉइस भी होगी, मतलब क्रैकिंग वॉइस होती है उसमें, सही। तो इसको कहते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस मतलब कि स्किन के बिलो, क्यूटेनियस तो हमें पता है स्किन के मतलब यूज़ करते हैं, तो वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू में एयर जमा हो जाती है, सही है, इसोफेजियल परफोरेशन की वजह से। तो ये था सारा दोस्तों मीडिया स्टेनाइटिस के बारे में, सही है दोस्तों। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दूसरी ट्यूमर्स के बारे में कि मीडिया स्टेनम में ट्यूमर्स क्या क्या, सही है। तो मीडिया स्टेनल ट्यूमर्स, मीडिया स्टेनल ट्यूमर्स आपको पता है, हाँ आपको पता है जैसे मेरे दोस्तों के मीडिया स्टेनम जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, वाइटल स्ट्रक्चर, जिस तरह हार्ट हो गया, पेरिकार्डियम, ये सारी चीज़ें मतलब जो वाइटल है हमारे लिए, लंग्स हो गए, सॉरी लंग्स तो नहीं है, सॉरी मीडिया स्टेनम का पार्ट, सही है। तो ये बहुत वाइटल स्ट्रक्चर पता है, पड़े हैं। तो इस वजह से अगर कोई सपोज़ करें कोई स्ट्रक्चर्स में अगर ट्यूमर हुआ है तो वो जाहिर बात है ट्यूमर तो मतलब बहुत जल्दी डिवीजन सेल्स की कर मतलब होती है उसमें, तो उसकी वजह से इनलार्ज होना शुरू हो जाता है ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या करता है, मतलब फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अब लेफ़्ट लंग का ट्यूमर है तो वो किस में जाएगा, मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड में, सही है। हमें पता है ट्यूमर्स मतलब लिम्फ नोड में स्प्लिट होता है, तो जब ये मीडिया स्टेनम में मतलब मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड, जो मीडिया स्टेनम में लिम्फ नोड भी होते हैं जैसे हमने ऊपर कंटेंट में पढ़े थे, सही है, मीडिया स्टेनम के, तो वो मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड जब मतलब उसमें जाएगा ट्यूमर तो मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे। अगर ये स्वेल हो जाए मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड तो वहाँ पर मतलब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, वहाँ कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि लिम्फ नोड जो है ना उनका रिलेशन में होती है ये नर्व। अगर ये नर्व अगर मतलब कंप्रेस हो जाए तो इंसान मतलब जो हमारा लेफ़्ट वोकल कॉर्ड पैरालाइज होता है, क्योंकि हमें पता है वोकल कॉर्ड मसल से बने हुए और ब्लड नर्व का काम क्या होता है, मसल को सप्लाई। अगर यही ख़राब हो जाएगी तो पैरालाइसिस ही हो जाएगी, सही है। तो इस वजह से वो बंदा सही भी नहीं बोल पाएगा, आपको समझ गया दोस्तों। अब इसी तरह अगर एक ट्यूमर है या सिस्ट है वो सुपीरियर वेना कवा को मतलब ब्लॉक कर रही है पार्शियली, तो उसकी वजह से क्या होगा, सीवियर कंजेशन ऑफ वेन्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब वेन्स जो होंगे वो खुल जाएंगे ब्लड से अपर पार्ट ऑफ बॉडी, क्योंकि हमें पता है ना अपर से मतलब ये स्ट्रक्चर सुपीरियर मीडिया स्टेनम से मतलब अपर वेन से सुपीरियर मीडिया स्टेनम में ब्लड आ रहा है। तो अगर यही मतलब सपोज करें ये पार्शली ऑक्लूड हो जाएगी तो ये सही तरह ब्लड ऊपर वाला नहीं आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर वाली वेन खोलना शुरू हो जाएगी, कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, समझ गए दोस्तों, ब्लड से। तो ये था हमारा आज मीडिया स्टेनम के बारे में। एक प्रोसीजर, मीडियास्टेनोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर यूज टू एग्जामाइन मीडियास्टेनम, मतलब इससे हम मीडियास्टेनम को एग्जामाइन करते हैं। मीडियास्टेनोस्कोपी, सही है। ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब हमें इसमें डायग्नोसिस करनी होती है कि मतलब कि कितना मतलब स्पिरिट कार्सिनोमा हुआ है, सही है, ब्रोंकस का, तो इसमें हम ये भी प्रोसीजर यूज़ करते हैं, सही है, मीडियास्टेनोस्कोपी, सही है। इसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वेयर स्पेसिमेंस ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट ओपनिंग प्लूरल कैविटीज, मतलब हम प्लूरल कैविटी ओपन नहीं करते, उसके बगैर ही हम क्या करते हैं, ट्रेकियो ब्रेकियल ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स को मतलब लेते हैं प्लूरल कैविटीज़ के बगैर। तो ये किस तरह हम करते हैं, सुप्रास्टर्नल नोच, अगर याद तो आपको मैंने बताया था स्टर्नम जैसे होता है ये सॉरी डायग्राम खराब है मेरी।
तो ये वाला इसको क्या कहते हैं, सुप्रास्टेनोलस, मतलब यहाँ पर इंसिशन देते हैं अबव, सही है। और उसके अभी हमें पता है यहाँ पर जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो सुपीरियर मीडियम जाएगा, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे यहाँ से और हम चले जाएंगे बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, और वहाँ से हम जो हमें निकालना है प्रोसेस मतलब ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड वो हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, डायग्नोसिस एंड डिग्री ऑफ स्पीड ऑफ कार्सिनोमा ब्रोंकस, सही है। ये भी सीक्वेंस आ जाए तो याद रखिएगा कि ये यूज टू डिटरमाइन डायग्नोसिस एंड डिग्री ऑफ स्पीड ऑफ कार्सिनोमा ब्रोंकस, मतलब कितना कार्सिनोमा ब्रोंकस का फैल चुका है और क्या ये ट्यूमर ये या नहीं है, तो ये हम मीडियास्टिनोस्कोपी से पता लगाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सही है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट में अगर कोई भी मतलब आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें और उनको मतलब कहें ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खुश रखे आप सबको।